भव्य आत्माओं, लेस्याएं, मोहिनी कर्म का परिणाम। क्योंकि जब हम किसी वस्तु पर आसक्त होते हैं या अनासक्त होते हैं, विभाव अर्थ पर्याय में कसायों की सद्गुण हानि वृद्धि होती है और उसका परिणाम संक्लेश या विशुद्धि होती है, और संक्लेश से अशुभलेश्याएँ और विशुद्धि से शुभलेश्याएँ बनती हैं। और अभी हम अशुभ लेश्याओं को समझ रहे हैं। नीलेश्या, छोटा सर्प और बड़ा सर्प, जहर तो बराबर है। कृष्णलेश्या ही जैसा नीलेश्या का परिणाम है। अंतर इतना है कि एक बड़ा सर्प है और एक छोटा सर्प है, लेकिन प्राण तो दोनों ही लेने वाले हैं। यानी नीलेश्या के भावों में थोड़ा सा अंतर है, जड़ से नहीं, स्कंद से काटना है, मारना नहीं है, लेकिन जीने लायक भी नहीं छोड़ना है। ये कसायों की वजह से अंतस चेतना में जब संक्लेश रूप परिणाम होते हैं तो ये नीलेश्या के परिणाम होते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हो, तेज बुखार है, शरीर कँप रहा है, थर्मामीटर लगाया, 106 बुखार है, बोले भर्ती करो, खतरा है। उपचार किया गया, ठंडा पानी शरीर में लगा गया, पट्टी रखी गई, फिर थर्मामीटर लगाया, 105 हो गया, लेकिन खतरा बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कृष्णलेश्या के बाद नीलेश्या यही समझो 106 से 105 बुखार हुआ है, बस कोई अंतर नहीं है। और अंतर नहीं है तो परिणामों में, कसायों में कोई अंतर नहीं है। एक घटना से हम इस बात को समझते हैं। शिकार खेलने गया, शिकार कोई अच्छा काम तो है नहीं है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो चाहता तो उसी भाव से मोक्ष भी जा सकता था, और शिकार में इतना आसक्त था, इतना आसक्त था, जीव हिंसा में इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था कि वो नरक चला गया। ये जो आनंद है आना चाहिए, सबको आना चाहिए, लेकिन कहाँ आना चाहिए? अगर अशुभ में, पाप में आनंद आता है तो लेश्याएं अशुभ होती हैं, और शुभ में और पुण्य में आनंद आता है तो लेश्याएं शुभ होती हैं। कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है और हम मंदिर में आए,
हमने देव दर्शन किया, अपने काम से निर्मित हुए, हमने उस पूजन करने वाले व्यक्ति को देखा। आनंद आना चाहिए कि कोई व्यक्ति इतनी विशुद्धि के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहा है। आप नहीं कर रहे पूजन, और शायद आपको पूजन करना भी नहीं है, लेकिन आप भोजन करते हुए व्यक्ति को अगर आनंद लेते हैं तो शुभ लिष्य बन जाती है वहां। और देखकर ईर्षा हो जाए, बड़ा पुजारी बनता है। घर पे तो ऐसा करता है और यहां आंखें बंद करके मस्त पूजा कर रहा है। कौन सी लिष्य बनेगी? निर्लिष्य बन जाएगी। क्या अंतर है? तुम ही हो जो पहले जैसा सोच रहे हो, तुम ही हो जो दूसरे जैसा सोच रहे हो। समय एक ही है, एक ही समय में तुम वैसा भी सोच सकते हो और वो छोड़कर ऐसा भी सोच सकते हो। लेकिन यही तो समझ में नहीं आता। सब समझ में आता है। वो समझ में आ रहा है कि वो सामने वाला मेरा पड़ोसी है, पूजा कर रहा है, मेरी उससे बनती नहीं है, मैं उसके संबंध में अच्छा नहीं सोच सकता। ये तो समझ में आ रहा है। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिनेंद्र भगवान के सामने खड़ा है, जिनेंद्र भगवान की आराधना पूजा कर रहा है, इतने अच्छे भावों से कर रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही। समझना क्या था? अच्छे में दिमाग लगाना था कि बुरी में दिमाग लगाना था? अच्छे में लगाना था। लेकिन दिमाग कहाँ टिक गया जाके? बुरे में टिक गया। ये रोजमर्रा में हो रहा है। अब क्या करें महाराज? ये तो हर क्षण हर पल हो रहा है। और ये हर क्षण हर पल जो सद्गुण हानि वृद्धि कसायों में चल रही है, उससे संकलेश बढ़ रहा है। मैं उस राजा की बात कर रहा था। पुण्य था उन जंगल में रहने वाले जीवों का कि उसे एक भी शिकार नहीं मिला। राजा का परिश्रम व्यर्थ हो गया। तपती धूप में निकला था, थक गया, हार गया, पसीना पसीना हो रहा था। अब एसी गाड़ी तो चलती नहीं थी तब। अब तो आपको पसीना नहीं आता होगा। घर जाओ तो एसी में और गाड़ी में आओ तो एसी में। अरे बोले मैं बहुत पुण्यात्मा हूं। एक व्यक्ति बोले मेरे से कि मैं बहुत पुण्यात्मा हूं। कि तुम पुण्यात्मा हो इस बात को मापते कैसे हो? घर एसी है, एसी गाड़ी है। हमने कहा एसी कितने की आती है? बोले 30,000 रुपए की। उस समय तो कम की आती होगी। अब ये बताओ, उस व्यक्ति ने अपना सारा पुण्य कितने रुपए में समेट लिया? 30,000 में समेट लिया। अरे ये कहो कि मैं जिनेंद्र भगवान के रोज दर्शन करता हूं, ये मेरा पुण्य है, अमूल्य है, कोई कीमत नहीं इस चीज की। मैं अभिषेक करता हूं, ये पुण्य है। मैं भक्ति भाव से पूजन, स्तुति, स्वाध्याय, माला फेरता हूं, ये पुण्य है। और तुमने 30,000 रुपए में अपना पुण्य समेट रखा है। इसका मतलब है परिणाम शुभ नहीं है, अशुभ है। इंद्रियों के विषयों के प्रति झुकाव है परिणामों का, इसलिए ये भाव आ रहा है। चेतन जी, एसी तो लगी होगी ना घर में, ऑफिस में भी लगी होगी। लो आनंद।
ले लो, कितने दिन बचे हैं? 20 साल, 30 साल। देखो बुरा मत मानना, सत्य यही है। फिर एसी नहीं, नॉन एसी नरक, या तो शीत शीत या उष्ण उष्ण, दो ही चीजें हैं। या तो इतनी गर्मी, कितना बड़ा लोहा का पिंड पिलक जाए एक क्षण में, 3 लोग बराबर। या कैसी ठंडी, उतना ही घोल 1 मिनट में जम जाए। एसी में बैठो, मना नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें, न कल से बीमार हो जाओगे तुम, मंदिर नहीं आओगे, प्रवचन सुनने नहीं आओगे, अब बीमार हो गया मैं। बैठो, आनंद मत बनाओ। इंद्रियों के विषयों को मजबूरी बनाओ। क्या बनाओ? आपके दिगंबर साधु प्रमाण हैं, आपकी तरह ये भी सुनते हैं, आपकी तरह ये भी रसना इंद्री का स्वाद लेते हैं, आपकी तरह ये भी नासिका से दुर्गंध और सुगंध लेते हैं, ये भी स्पर्श करते हैं। आनंद नहीं मनाते, खेद प्रकट करते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो भाव शुभ की पराकाष्ठा को पार करता है, उच्च श्रेणी को प्राप्त होता है, और शुभ लिष्याएं बनती हैं, अशुभ लिष्याएं समाप्त होती हैं। बस वो तो एंटीना जैसा काम है, इस तरफ घुमा दोगे तो टीवी में कुछ नहीं आएगा, इस तरफ घुमा दोगे तो टीवी में सब कुछ आएगा। भाव का एंटीना भी तो ऐसे ही, किशोर घूम रहा है, कहां जा रहा है, तो क्या आ रहा है फिर उसमें? थक गया वो राजा, हार गया, चिचड़ापन आ गया, काम करते करते, पुरुषार्थ करते करते अगर भाग्य साथ ना दे तो फिर लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अपनों पर परायों पर वो क्रोध निकालते हैं। फिर वो ईश्वर को नहीं छोड़ते लोग। तो तुम काहे के भगवान? बोले तुम काहे के भगवान, मेरा इतना सा काम नहीं बना पाए। क्या बोलते हैं? मेरा इतना सा काम नहीं बना, काहे के भगवान तुम? लो भाई, इनके मन का नहीं हुआ तो वो काहे के भगवान हो गए। अरे भगवान तो भगवान है, और अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है तो तुम्हारा ही किया हुआ कृत है, उसका ही फल है, इसलिए तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। भगवान ने कुछ नहीं किया है, सब तुमने ही किया है। अब वो चिड़चिड़ा हो गया, कंठ सूख गया, तो उसने अपने सारथी से कहा कि भाई नदी आने वाली है, रतरो को मुझे पानी पीना है। क्रोधित व्यक्ति, सब लोग अपना अपना अनुभव करना इस बात को सुनकर, क्योंकि क्रोध तो सबको आता होगा। क्रोध की एक प्रतियोगिता होनी चाहिए, स्वर्ण मेडल होना चाहिए फर्स्ट नाम में, कौन कितना क्रोध कर सकता है। मुझे लगता है कि सभी फर्स्ट आएंगे, एक नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा उस मेडल के लिए, सभी फर्स्ट आ जाएंगे, सबको अभ्यास है। हाँ, समता की प्रतियोगिता की जाए तो एक भी फर्स्ट नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, मेडल वापस हो जाएगा, हमारे अध्यक्ष जी के पास पहुंच जाएगा, वापस देना नहीं पड़ेगा उन्हें किसी को। क्योंकि एक चीज का इतना अभ्यास कर रखा है, इतना अभ्यास कर रखा है लोगों ने, एक क्षण नहीं रखता है, निमित्त मिलने की जरूरत है बस। और जैसे ही मिनट लिखता है और व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। बिल्ली को देखा आपने कभी? बिल्ली तो रोज देखी होगी, खम्मा नोचते हुए नहीं देखी होगी। जिस दिन वो खम्मा नोच रही हो, समझ लेना कि क्रोध बहुत तीव्र है इसका। अरे अपने आप को देख लो, बिल्ली को छोड़ दो, जब सामान फेंक रहे हो,
काम करने का तरीका बदल गया हो, बोलने का तरीका बदल गया हो, आपसे तू मैं तुम पे आ गए हो, तो क्या मतलब है? क्रोध, चिड़चिड़ापन। कसायों की तीव्रता है, इसलिए आपका रूप बदल गया, आपका रंग बदल गया, आपका स्वभाव बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया। बरनी जी एक घर में भोजन करने गए, 10 प्रतिमाधारी थे वो। जब तो उनका भोजन करने में मन नहीं लग रहा था। ध्यान से सुनना, कभी कभी हम लोगों का भी नहीं लगता मन। कारण हम नहीं होते, कारण तुम होते हो, इसलिए बता रहा हूं मैं। अब भोजन तो उनने कर लिया, श्रावक के यहाँ आए हैं, थाली में परोस गया है तो छोड़ भी तो नहीं सकते। भोजन करने के बाद उनने उस गृहिणी से पूछा, आज इस घर में हुआ क्या था? तो वो चुप हो गई। बरनी जी समझ गए, तो बता दो क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा, सुबह से जैसे ही हम लोग उठे तो मेरी और मेरे पति का विवाद हो गया, और विवाद ज्यादा बढ़ गया। आपका निमंत्रण शाम को हो गया था तय कि आपका हमारे यहां भोजन होना है, तो ये सोचा कि मना कर दें कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैंने जबरदस्ती भोजन बना लिया। तो बरनी जी ने कहा, बहन जी मना ही कर देती, तुम्हारा नुकसान तो हो ही गया था, मेरा नुकसान क्यों कर दिया? हाँ, बदल जाता है सब कुछ। हाथ बदल जाते तो स्वाद बदल जाता है। क्या समझते हो, आपको क्रोध आ रहा है और आप जो आटे के विटामिन हैं, आप रोटी बना, विटामिन भी गायब हो जाते, छोड़ के चले जाते। खतरनाक आदमी बना रहा है भाई मुझे तो। हाँ, पुद्गल की ये शक्ति है, वो तुरंत छोड़ देता है, तुरंत रंग बदल देता है, तुरंत रूप बदल देता है। इसलिए कभी भी चाहे परिवार को भोजन बनाओ और चाहे किसी त्यागी वृत्ति के लिए भोजन बनाओ, नीलेशा के साथ मत बनाना। कसायों के साथ, क्रोध के साथ भोजन मत बनाना। जब शांत परिणाम हो जाए तब भोजन बनाओ। तुम्हारा भी हित होगा, तुम्हारी मेहनत का भी हित होगा, जो तुम्हारे संयोग में आ रहा है उसका भी हित होगा। सिस्टम वर्गणाओं से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, और हम उसी चीज की तो लिस्टों में चर्चा कर रहे हैं। और अगर वो वर्गणाएं सही नहीं है तो प्रभाव सही नहीं आएगा, प्रभाव सही नहीं होगा तो सामने वाले का धर्म ध्यान भी सही नहीं होगा।